नंबर 5 में ध्यान से दीजिए, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु ए हमारे दे रखा बी से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स इक्वल टू वाई। तो पी बिंदु जो है ए और बी से क्या है, समान दूरी पर है। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने मान लीजिएगा इस तरह से करना है। माना अब बिंदु पी एक्स वाई दे रखा है, उन्होंने ऑलरेडी गिवन है पी एक्स वाई, ठीक है, और वो इससे दूरी पे है। तो शुरू करते हैं, इसे रहने दीजिए, लिखिएगा पी बिंदु हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ठीक है, और एक बिंदु हमारा है ए और बी है, से समान दूरी पर है। मान लीजिएगा ए यहाँ पे हो सकता है, बी यहाँ पे हो सकता है, इससे बिंदु हमारा क्या है, समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस, क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इसे मैंने कह दिया ए है, ये है बी, ए का पॉइंट से हमारा 5 1 और बी का पॉइंट से हमारे पास 1 और 5, ये समान इक्वल डिस्टेंस पे है। तो निश्चित सी बात, जब इक्वल डिस्टेंस पे तो हम कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी, ओके, क्योंकि ये समान दूरी पर, किस पे से, समान दूरी पर है, क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं, तो पी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो पी ए निकाल कर रखते हैं, पी ए के बीच की दूरी। तो पी ए के बीच की जो दूरी निकालेंगे वो दूरी वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, वो देखिएगा अंडर रूट में, फार्मूला में लिख देता हूँ एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, तो याद रहे पी ए, तो पी और ए वाले पॉइंट्स में देखेंगे x1 x2, ये x1 x2 y1 y2 करके, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे अब सोल्व करेंगे हम लोग। तो इसे चाहे तो आप यहीं पर रहने दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए इसे, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई पी भी निकाल लेते हैं, पी और बी के बीच की दूरी। तो पी और बी के जो बीच की दूरी की बात करा जाए तो क्या होगा, उसे देख लेंगे आप। पी और बी के बीच की दूरी का भी फार्मूला सेम ही होगा, पी और बी। अब ये x1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे x2, इसे x1 मानेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे, तो x2 माइनस x1 का मतलब है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया हमारा, राइट, क्योंकि ये x2 है, राइट। आप खुद ही ये पिछले वीडियो में आपने समझ लिया हुआ कि x1 और x2 किसे कहते हैं, मैंने समझा रखा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है होगी आपको समझने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट को आउट करना है तो दोनों साइड का जो वर्ग कर देंगे। तो हम इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे वर्ग में, स्क्वायर रूट कट जाएगा समीकरण 1 और 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो समीकरण 1 व 2 से वैल्यू यहाँ पे रख दिया है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रख दिया है इसके अंदर, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे दोनों साइड में। तो इसे जगह मैं ओपन कर दे रहा हूँ, 25 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे जो लिख दिया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए, माइनस वाले माइनस होता है, आपको आइडेंटिटी पता होगा, उसी तरह से हमने ओपन कर दिया, ठीक है। ए का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी का मतलब होता है 2x, राइट। इसी तरह से ओपन करा। अब दोनों पक्षों में देखेंगे प्लस वाले चिन्ह वाले संख्याओं को चेक करेंगे, उसे हम आपस में काट देंगे, क्योंकि प्लस प्लस वाले इसलिए कट जाते हैं क्योंकि अगर आप इसे पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो आपस में घटेंगे तो 0 बन जाएंगे। तो इस तरह से एक समान चिन्ह वाले आपस में काट सकते हैं, जैसे कि अभी आपको और दिखाते हैं। 1 से 1 गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, और कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है, ठीक है जी। 25 से 25 भी कट रहा है, इसे भी आप काट सकते हैं, और कोई संख्या नहीं दिख रहा है। तो अब जो बचे हुए हैं उन्हें आप उतार लीजिएगा। माइनस का 10x हो गया, माइनस का 2y, इस साइड में क्या बचा रह गया है, माइनस का 2x माइनस का 10y। अब एक काम करते हैं, x वाले पद को एक तरफ करते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 10x प्लस का 2x हो गया, इधर y वाले को y वाले पक्ष की तरफ ले चलेंगे, माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, राइट। तो अब इनमें से आप घटाएंगे तो माइनस का 8x हो जाता है, इधर घटाएंगे तो माइनस का 8y हो जाता है, माइनस 8 से माइनस 8 गया तो x इक्वल टू वाई हो गया, x इक्वल टू वाई। हमें इसे ही प्रूव करने थे, तो ये हो गया हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था, x इक्वल टू वाई।
क्या प्रूफ करना था हमें, x इक्वल टू वाई हमें प्रूफ करने थे। तो क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बिंदु, राइट, यदि कोई बिंदु P जो है हमारे पास P बिंदु है कोई, वो A और B से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो हमें जो है उसका भुज उसकी कोटि के समान है, ये मतलब दिया है इन्होंने। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया बिंदु P का निर्देशांक XY है, और साथ में जो दिया क्या है उसे और लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो दे रखा है कि भुज, कह रखा है कि भुज जो है वो कोटि के क्या है, इक्वल होगा, भुज जो कोटि के बराबर है। तो हमने कहा भुज x होता है, कोटि y। अगर इस बिंदु की बात करें तो यह हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई। ये हमारे पास इन्होंने गिवन कर रखा है, दे रखा है, इसे मैंने कह दिया कि इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया है। अब मैंने कहा कि P बिंदु ए बी से समान दूरी पर है, तो वही पुराना काम है। अगर मान लीजिए बिंदु P है, ये बिंदु क्या नाम है जी, A है, ये बिंदु B है, इनसे अगर समान दूरी पे इक्वल डिस्टेंस है तो हम ये कह सकते हैं वही पुराना काम कर सकते हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस तो P A इक्वल टू P B का लिखेंगे आपका यहाँ पे, इस तरह लिखेंगे आप कि बिंदु शुरू कर दीजिएगा कि मान लीजिए बिंदु ए हमारे पास क्या है 7 और 5 है, और बिंदु बी हमारे पास क्या है, और बिंदु बी क्या दे रखा था 9 और -1। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लिख लिया है। अब शुरू करते हैं। तो अगर ये समदूरस्थ है तो हम कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू क्या बोलेंगे, पी बी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये समदूरस्थ है। क्या है ये, समदूरस्थ। समदूरस्थ में होता है ये आपस में समान दूरी पर है, यानी कि पी ए भी इससे समान दूरी पर, ये भी आपस में समान दूरी पर इक्वल है। तो हमने कह दिया समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब ये पी और ए, पी बिंदु हमारे पास ये है और ये रहा, तो पी और ए के बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई कर देंगे। मान लें बिंदु पी हमारे पास है क्या, पी बिंदु हमने कह दिया XY है, तथा ए बिंदु हमारे पास है -7 और -5, राइट। तो मैंने कहा कि पी ए के बीच की दूरी निकाल देते हैं। तो पी ए के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, क्या है, x1 -x2 यानी कि +7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी x1 x2 मान के कर लेंगे आप यहाँ से। इस इक्वेशन मैंने फर्स्ट कह दिया, पी ए निकाल लिया मैंने, पी बी भी निकाल लेता हूँ आपके सामने। तो पी बी भी निकाल सकते हैं। पी बी निकालने के लिए वही आपका है, पी और बी से बी बिंदु ले लेंगे, तो हम इसे लिख लेंगे x +9 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से हमने लिख लिया। ऐसे मैंने कहा कि 2 है। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 का वैल्यू इसमें रख देंगे, सही है। तो हम अब जो क्या करने वाले हैं, तो हमने कहा था पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे समीकरण 1 और 2 का। समीकरण 1 व 2 से वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। तो जैसे रखेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हम कहेंगे x +7 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x +9 का होल स्क्वायर और y +1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया हमारा होल स्क्वायरिंग। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर ऐड का फार्मूला लगा के, सभी जगह a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के इसे आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 ऑलरेडी मैंने इसे नाम दे रखा है, तो इसे आप चाहे तो हटा दीजिएगा, इसे छोड़ दीजिए। तो 1 2 और 3 हो गया समीकरण में, मैंने इसे 3 नाम दे दिया। अब यहाँ पे जो गिवन तो क्या था, गिवन में हमारा था कि x = y, क्या था गिवन में, x = y रखने पर, किसमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में जो हमने रख दिया इसे। ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण 3 में, जहाँ पे भी y है, y = x, या यूँ कह दीजिए y = x रखने पर, तो रख दीजिएगा इसके अंदर जहाँ पे भी है। तो x = y या y = x कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो x = क्या रख दिया मैंने, y। ठीक है, x = मैंने y रख लिया है। ठीक है, इसे रख लिया है। ठीक है ना, x = y से मैं रहने देता हूँ, इसे जरूरत नहीं है, इसे x = y, जहाँ पे भी x वहाँ y कर लेते हैं। ये हो जाएगा y +7 का होल स्क्वायर, इसे रहने देंगे, y +5 का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे y +9 का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे y +1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे a + b का होल स्क्वायर में अप्लाई कर देंगे, फार्मूला ओपन कर देंगे। अब पता चल गया होगा x को हमने किस में रिप्लेस कर दिया, y के रूप में। क्यों, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में दे रखा है x = y, भुज जो है कोटि के बराबर है। तो बस केवल एक ही जगह चेंज करना है, x को आपको y बना देना है। दोनों टर्म्स में, दोनों साइड में x को y बना लीजिए, सारे फंक्शन y में कर लीजिए या x में कर लीजिए, किसी एक में करना है। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं फार्मूला a + b का होल स्क्वायर का। क्लियर।
तो मैंने क्या करा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 7 प्लस 2ab यानी कि 7 दूनी 14y। तो इसका मैंने खोला, इसी प्रकार सभी का ओपन कर दिया। अब जैसे समान, जैसे जो जहाँ पे भी समान चिन्ह है उसे हम आपस में काट देंगे, क्योंकि इस साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जो प्लस प्लस वाले जो एक जैसे समान चिन्ह है दोनों साइड एक जैसे हैं, पर उसे आप काट सकते हैं। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो अब आप 49 25 को जोड़ लीजिएगा, तो हो जाएगा 73 प्लस 24y, 14 और 10 24। उसी तरह से यहाँ से आप जोड़ेंगे 81 और 1 82 हो गया, प्लस 20y हो गया। ठीक है, अब y वालों की एक तरफ लाइए और जो है संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कीजिए। तो 24y में से घटा देंगे हम 20y, इधर हमारा 82 में से घट गया 73, तो इधर आ गया हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4y, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो 4 से या यूँ कह दीजिएगा 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। जब y इक्वल टू 2 आ गया तो फिर y का मान अगर हम चाहें तो y का मान कहाँ रख देंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, y का मान समीकरण 1 में, या यूँ कह दिए कि y का मान जो है समीकरण कहाँ गया ऊपर, y है ना, y चलो बता रहे हैं y का मान जो है अगर हम देखें तो y का मान समीकरण नंबर, इसका नाम डाल दीजिएगा 1 2, इसका नाम समीकरण नंबर 3 है, 1 2 3 इसका नाम चलो हमने डाल दिया था 4, डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 हमारा क्या था, x इक्वल टू वाई था। तो अगर y 2 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2, वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x और y दोनों ही हमारे पास कितना आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए। क्लियर। तो हमारे पास जो बिंदु P था, अतः बिंदु P के जो निर्देशांक पूछे गए थे, तो निर्देशांक क्या आ गए, बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या माना था, x और y। तो x और y का मतलब हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास 2, और y का वैल्यू कितना है 2, तो 2 और 2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आ गया होगा आपको समझ में कैसे हुआ है क्वेश्चंस। तो हमने क्या करा था, पहले आप इसे सोल्व करा, आपने समीकरण नंबर 3 में क्या करा, जब हमने पी ए इक्वल टू पी बी होता है उससे हमने वैल्यू रख के फिर x को हमने y बना दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या बनाया, y। फिर उसे हमने हल करा, हल करने के बाद जो फिर बाद में जो हमारा y का वैल्यू आया था, y का वैल्यू जो हमने पहले ही इन्होंने कह रखा था कि भुज कोटि के बराबर है, तो हमने x बराबर y हमने समीकरण नंबर 4 मान लिया इसे, तो उसके अंदर हमने रख दिया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ गया 2। तो अतः बिंदु क्या हो गया, x y होते हैं तो 2 2 आ गया हमारा आंसर। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको।